आज हम लोग क्लास 12 का यूपी बोर्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चूंकि हम पूरा हिंदी मीडियम में रखे हैं ताकि जो इस सेशन में हमारे पास जो लोग भी क्लास 12 में पढ़े हैं लोग हिंदी मीडियम से, उनको ये नियम अच्छा समझ में आ जाए। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो टोटल इंग्लिश में होगा, वो इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। ये किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो पहला हम स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। ये किरचॉफ का नियम है क्या? तो सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल परिपथ में वैद्युत धारा के वितरण से संबंधित अपना 2 नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम पहला नियम पहले पढ़ेंगे। पहले नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली जो वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझें कि संधि का मतलब होता है जंक्शन, जहां पे कुछ वैद्युत धाराएं आए और या कुछ वैद्युत धाराएं वहां से दूर जाए। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट है जिसको हम संधि मान लेंगे P। अब यहाँ पे 2 वैद्युत धाराएं हैं जो संधि की तरफ आ रही हैं, I1 और I2। 2 वैद्युत धाराएं हैं जो संधि की तरफ जा रही हैं, P की तरफ जा रही हैं। और 3 हम वैद्युत धाराएं ले रहे हैं, 3 या 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4-5 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये I3, I4 और I5। अब यहाँ से ये जो 3 वैद्युत धाराएं हैं ये इस संधि से दूर जा रही हैं। तो I1, I2, I3, I4, I5। इस एग्जांपल में हम 5 वैद्युत धारा लिए हैं। इनका बीजगणितीय योग देखेंगे। तो जो बिंदु P पर इनका बीजगणितीय योग होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो समेशन I इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ समेशन का मतलब है योगफल। ठीक है, हम मान लिए हैं कि बिंदु P पे 5 वैद्युत धाराएं हैं, 2 I1 और I2 P की तरफ जा रही हैं, I3, I4 और I5 P से दूर जा रहा है। तो हम इस संधि के नियम के अनुसार यदि यहाँ लिखना चाहें तो I1 और I2, I1 प्लस I2 प्लस I3 चूंकि संधि से दूर जा रहा है। देख हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे कि जो वैद्युत धारा संधि की तरफ जाएगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे और जो संधि से दूर जाएगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। I1, I2 संधि की तरफ जा रहा है, इसको हम किस में लिखें, प्लस में लिखेंगे। अब I3, I4, I5 ये दूर जा रहा है, इससे संधि से दूर जा रहा है, इसको हम किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। और संधि का नियम क्या है, किसी संधि पर वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस सबका जो योगफल होगा, सम होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 इक्वल टू 0। इन दोनों को इस साइड I3, I4 और I5 को हम इस साइड भेज दें तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से हम मैथमेटिकली देख रहे हैं कि इस संधि पर जो आने वाली वैद्युत धाराएं हैं इनका योगफल जाने वाली वैद्युत धाराओं के योगफल के बराबर आ रहा है। ठीक, इस नियम को, जो पहला ये नियम है, इसको धारा का नियम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को भी व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को भी व्यक्त करता है। ये हुआ पहला नियम। अभी हम लोगों ने किरचॉफ के पहले नियम के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम को बताने जा रहे हैं।
दूसरे नियम को बंद पास का नियम भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्लोज्ड मेश रूल भी कहा जाता है इसको। यह नियम कहता क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। समेशन आई इंटू आर इक्वल टू समेशन ई। अब हम इसको डायग्राम से इस डेफिनेशन को यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम डायग्राम की बात करें तो हम तीन प्रतिरोध तार के यहाँ हम लेंगे R1, R2 और R3 को। इसके लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। एक हम वैद्युत परिपथ लिए, ये बंद पास है, बंद पास का खंड 1, इसको खंड 1 कहेंगे और ये खंड 2। इसमें हम तीन प्रतिरोध तार लिए हैं, इसको हम कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2 और इसको क्या कहेंगे R3। मतलब ये बंद पास का खंड 1 और ये क्या होगा, खंड 2। तो अगर इसको हमको कहना होगा तो हम कहेंगे बंद पास 1 और बंद पास 2। ये दो सेल इसको जोड़ा गया है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह क्या है, E1 है, जिसकी दिशा, क्योंकि सेल के अंदर माइनस प्लस होगा तो इसकी दिशा क्या होगा, इधर होगा। इसको हम, ये जो दूसरा सेल है इसके विद्युत वाहक बल को हम क्या कर दे रहे हैं, E2 कर दे रहे हैं। इसको जो, इसकी जो दिशा होगी ये भी क्या होगी, माइनस से किधर, प्लस की तरफ। इसका हम नाम रखते हैं ए और यहाँ पे बी। हम मान रहे हैं कि वैद्युत धारा यहाँ से जा रहा है, सपोज दैट वैद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है बंद पास 1 में, तो ये हमारा I1 होगा। ये I1 धारा जो किस में जा रहा है, R1 में जा रहा है। यही धारा किस में जा रहा है, ये E1 में भी जा रहा है, तो यहाँ I1 होगा। अब यहाँ जो हम मान ले रहे हैं ये I1 गया, यहाँ से जो धारा बढ़ता है, ये संधि है तो यहाँ से वैद्युत धारा क्या होगा, बढ़ता है, तो यहाँ इसमें आएगा, हम मान ले रहे हैं I2। फिर ये दोनों वैद्युत धारा जो आके इस पॉइंट ए पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे कौन सी वैद्युत धारा बनाएंगे, I1 प्लस I2। और इस प्रकार R3 में हम देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 वैद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम ये बंद पास का नियम, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इस दोनों खंडों के लिए यूज करेंगे और इस फार्मूले को क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब सत्यापित करके दिखाएंगे कि ये फार्मूला के हिसाब से इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है क्या चीज है, वो सही है। तो हम देखें बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए अभी हम किरचॉफ का नियम लगाया, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये I1, R1 प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रहा है, I1 जा रहा है, तो इनका हम क्या करेंगे, वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल है कि I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। फिर हम नीचे की तरफ यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं कि हम R2 में जब जा रहे हैं, सपोज हम इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, तो इधर से चलते हुए R1 से फिर हम R2 में जा रहे हैं। R2 में जब हम जा रहे हैं तो वैद्युत धारा I2 के विपरीत दिशा में जा रहा है, क्योंकि यहाँ R1 को जब हम कैलकुलेट किए हैं तो I1 की दिशा में गए, इसलिए क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन जब हम यहाँ R2 की बात करेंगे, इधर से होते हुए जब इसमें आएंगे तो यहाँ वैद्युत धारा I2 इधर आ रहा है, हम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ जो संगत वैद्युत धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ चीज ये समझने वाला चीज है, यहाँ I1 और R1 का जो गुणनफल है, मल्टीप्लाई है, वो पॉजिटिव लिखा गया है क्योंकि धारा के ही दिशा में लिया जा रहा है। अब चूंकि यहाँ R2 में जब हम आ रहे हैं तो I2 के विपरीत, क्योंकि I2 इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, हम माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ माइनस I2
R2। यानी पहला नियम, दूसरा जो नियम ये है कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो ये बीजगणितीय योग हो गया। अब इसमें इस खंड में जो विद्युत वाहक बल है उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जो ये सेल, पहले सेल की जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E1। तो चूंकि हम इसी दिशा में जा रहे हैं, चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये E1 प्लस में होगा। लेकिन जैसे हम E2 में जाएंगे तो E2 की दिशा आप देख सकते हैं, इधर है, हम जा रहे हैं इधर, तो विपरीत दिशा में हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। E2 किस में होगा, माइनस में, यानी I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है। अब दूसरे बंद पास के लिए, बंद पास 2 के लिए, अब यहाँ किरचॉफ के नियम का यूज करें। किरचॉफ के नियम से यहाँ भी हम चूंकि जिस दिशा में हम खंड 1 में गए हैं, वैसे इस दिशा में भी हम खंड 2 में भी वही दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि I2 और R2 एक ही दिशा में हो जा रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये प्लस में होगा। यहाँ लिखेंगे I2 R2, ये प्लस में हो गया। फिर हम ऐसे आए तो ये I1 प्लस I2, ये R3 में जा रहा है, तो I1 प्लस I2 की ही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, वह पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी हम क्या लेंगे, प्लस में ही लेंगे, I1 प्लस I2 और ये R3 इक्वल टू, इसमें हम देखें तो केवल एक ही सेल आ रहा है, और चूंकि इसकी दिशा के ही दिशा में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों खंड में हम किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज कर दिए हैं। यानी कि ये नियम जो है ये कहता है किसी परिपथ पर प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली जो वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस खंड में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस नियम को वोल्टा का नियम भी कहा जाता है। यह नियम वोल्टता का नियम भी कहलाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ये किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी व्यक्त करता है। यह जो दूसरा नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये